हेलो गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट बाय अंशुल। मैं आया हूँ चिंचवड लोकेशन में। एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट का रिव्यू आज मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको कनेक्टिविटी के बारे में बता देता हूँ। मैं सेंट्रल चिंचवड में हूँ, तो यहाँ से कनेक्टिविटी वाइज स्टार बाजार यहाँ से विद इन 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे, 1.8 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज। चिंचवड स्टेशन यहाँ से सिर्फ 2 to 3 मिनट्स अवे है। ऑल्सो पोदार इंटरनेशनल स्कूल एंड ऑर्चिड इंटरनेशनल स्कूल विद इन 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। तो बिकॉज सेंट्रल चिंचवड है, कनेक्टिविटी का यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। एंड बाकी की प्रोजेक्ट डिटेल्स अब मैं आपको अंदर चल के देने वाला हूँ। 3.5 एकड़ के लैंड पार्सल में प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट होगा, जिसमें 3 टावर्स आने वाले हैं। 85% ओपन स्पेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। 2 टावर्स का अभी लॉन्च हुआ है। बेसमेंट, ग्राउंड, 2 लेवल पोडियम एंड 26 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग होने वाली है। यहाँ पर 2, 3 एंड 4 BHK कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल है। कार्पेट एरिया एंड प्राइसिंग मैंने आपको स्क्रीन पे दी हुई है। ये कोटेड प्राइस है एंड जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है वो मैं यहाँ पर आपको करवा के दे दूंगा। इसका रेरा पोजीशन डेट होगा दिसंबर 2030 एंड कमिटेड पोजीशन डेट होगा दिसंबर 2028। ऑल्सो जापानीज थीम से ये प्रोजेक्ट इंस्पायर्ड है, तो जो भी एमिनिटीज आपको देखने के लिए मिलेंगे वो जापानीज थीम बेस्ड होंगे। 50+ एमिनिटीज यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। 4 BHK में यहाँ पर मिलेंगे आपको 5 वॉशरूम्स। क्लियर हाइट आपको मिलेगी 10 फीट। ऑल्सो कोई भी माड़ा इस प्रोजेक्ट में नहीं है। पर फ्लोर यहाँ पर सिर्फ 4 फ्लैट है एंड साथ में आपको मिलेंगे 4 लिफ्ट एंड 2 स्टेयरकेस। 4 लिफ्ट होने की वजह से कोई भी वेटिंग टाइम ऐसा आपके लिए नहीं होगा। सारे ही फ्लैट्स यहाँ पर वास्तु कंप्लायंट है विद लाइफ टाइम ओपन व्यू। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर हर फ्लैट सैंक्शनड है, तो आप कोई भी फ्लैट अगर चूज करते हो उसका अग्रीमेंट यहाँ पर आप जल्द से जल्द कर पाओगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा 4 BHK का सैंपल फ्लैट। इसका कारपेट एरिया होगा 1715 स्क्वायर फीट, 1715 स्क्वायर फीट। बाहर की तरफ ये आपको मिलेगा मेन एंट्रेंस डोर। कलर आप देख पा रहे हैं, साइड पे जब आप आओगे तो मुझे बताना आपको ये कलर कैसे लगता है। एंड साथ में मिलेगा ये डिजिटल डोर लॉक ड्योरसेट ब्रांड का, जिसको आप फिंगरप्रिंट की या कार्ड से भी एक्सेस कर पाओगे। एंड यहाँ पर वीडियो डोर फोन दिखाया नहीं हुआ है, बट वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब अंदर का फ्लैट मैं आपको दिखाऊंगा। फ्लैट बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है, तो आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये 4 BHK का सैंपल फ्लैट है। तो अब एंटर करने के बाद मिलेगी आपको ये 4.5 बाय 9.5 की एंट्रेंस लॉबी। लॉबी बहुत बड़ी है एंड एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये 4 BHK है। 1700 से ज़्यादा स्क्वायर फीट का 4 BHK है, तो ये बड़ी लॉबी एक्सपेक्टेड है। एक और चीज़ मैं देख पा रहा था, डेवलपर ने एंट्रेंस पे रबर की कैस्केडिंग दी है, जो बहुत प्रीमियम लगता है। उसका यूज़ क्या है कि अगर मान लो दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो रहा है तो आवाज़ कम आती है, या फिर छोटे बच्चे हैं अगर, तो उनकी उंगली जो कई बार हर्ट हो जाती है, वो यहाँ पर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा दिया हुआ है। तो इतनी बड़ी एंट्रेंस लॉबी के लिए एक अच्छी पार्ट जो मैं देख पा रहा हूँ कि ये दरवाज़ा पूरी तरीके से खुल जाता है। उसके वजह से क्या होएगा कि अगर आप अपना शू रैक लगाना चाहते हो तो वो आप इस तरफ लगा सकते हो, एंड जब एंटर करोगे तो वो गंदा भी नहीं दिखता है, क्योंकि शू रैक आपका एक तरफ आ जाएगा। आर्टिफैक्ट्स एंड मिरर आप इस तरफ डेफिनेटली लगा लेना। एक छोटा सा एक कुशन या सीट क्रिएट कर सकते हो शू लेसेस वगैरह टाई करने के लिए। ये है एंट्रेंस लॉबी के बारे में। लिविंग एंड डाइनिंग में आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि वो इस फ्लैट का हाईलाइट है। उससे पहले ये स्पेस का भी यूज आप कर सकते हो, जैसे डेवलपर ने किया हुआ है। इंटीरियर के आइडिया में हर वीडियो में बोलता हूँ, डेवलपर बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो आप वो ले सकते हो। एंड यहाँ पर आपका देवघर आ सकता है, या फिर इस तरफ भी आपका देवघर जो है वो सेटअप हो जाएगा। दोनों स्पेसेस आपको मिल रहे हैं, वो आपके ऊपर है, आपको कैसे वास्तु के हिसाब से करना है। ऑल्सो वास्तु की क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, एंट्रेंस पर सारे जो फ्लैट्स हैं यहाँ पर वो वास्तु कंप्लायंट फ्लैट्स आपको मिलने वाले हैं। अब ये डुअल विंग लेआउट है, यानी कि एक बेडरूम इस तरफ है, बाकी के 3 उस तरफ है। मैं आपको लिविंग डाइनिंग तो बाद में दिखाऊंगा, पहले आपको दिखा देता हूँ यहाँ का गेस्ट बेडरूम, या फिर जैसे भी आप उसको यूज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ये भी बड़ा है, इसके डायमेंशंस मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। दोनों तरफ टेबल्स आ जाएंगे, यहाँ पर टीवी भी आ जाता है। एक और पॉइंट, क्योंकि बेडरूम्स यहाँ पर बड़े हैं तो डिस्टेंस बिटवीन बेड एंड टीवी वो भी यहाँ पर बढ़ जाता है। उसके अलावा एक और पॉइंट है, यहाँ पर एक बालकनी मिलती है जो लिविंग से कनेक्टेड होगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो वो एक रनिंग डेक है। उसके अलावा गेस्ट बेडरूम में भी यहाँ पर आपको एक एडिशनल वॉक इन वार्डरोब जो है वो मिल जाता है, तो यहाँ पर आप अपना ड्रेसिंग टेबल बना सकते हो। ये एंटायर स्पेस आपके वॉक इन वार्डरोब के लिए यूज हो जाएगा। लेआउट बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है। मैंने 1800 से भी ज़्यादा स्क्वायर फीट के कारपेट एरियाज देखे हैं जिसमें लेआउट यूटिलाइजेशन थोड़ा खराब हो जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे।
ये देखिए आप कितना बड़ा वार्डरोब यहाँ पर आ रहा है गेस्ट के लिए भी। अब मैं आपको दिखाऊंगा अटैच वॉशरूम। यहाँ पर आपका ड्रेसिंग टेबल सेटअप हो जाएगा। ये आएगा आपका अटैच वॉशरूम। यहाँ पर थोड़ा सा टाइल ड्रॉप दिया हुआ है डेवलपर ने। ऑफ कोर्स इसका रीजन क्या होता है कि यहाँ नहाते टाइम जो पानी है वो आपके इस तरफ एंटर नहीं होएगा, तो ये आपको ड्राई एरिया कंप्लीटली रहेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डेवलपर ने ध्यान रखी है। ये है आपका शावर यूनिट। कोलर के सीपी सैनिटरी वेयर ब्रांड्स आपको मिलेंगे। वॉल माउंटेड कमोड है इस तरफ, एंड ये आपका बड़ा प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन आ जाता है। नीचे की तरफ आप चाहो तो स्टोरेज एरिया क्रिएट कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पर भी जो लॉक्स है ये हैवी लग रहे हैं, काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ इस पर भी मुझे नहीं दिख रहा है। जो रबर की कैस्केडिंग के बारे में मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर आप देख पाओगे। ये वाला है रबर की कैस्केडिंग। तो ये है आपका गेस्ट बेडरूम, कंप्लीट होता है ये। एंड उसके अलावा भी थोड़ा इस तरफ आ जाओ, एक और स्पेस जो मैं दिखा सकता हूँ, ये आप बना पाओगे आपका वर्क फ्रॉम होम सेटअप के लिए। तो स्पेस की कोई कमी नहीं है एज सच। यहाँ पर आप वो भी यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया अगर आपको चाहिए तो ये आप एक स्टडी रूम की तरह भी यूटिलाइज कर सकते हो। अब मैं दिखाऊंगा आपको ये लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। यहाँ पर इतनी जगह है, एक बार अगर आप दूर भी जाओगे, दूर जाके भी एक बार दिखाना कि कितनी ज़्यादा स्पेस मिलती है। 21x20 का एल शेप में लिविंग एंड डाइनिंग मिलता है। डाइनिंग एरिया भी एक बार मैं दिखाऊंगा आपको कि कितनी ज़्यादा जगह यहाँ पर आपको मिलती है। तो यहाँ पर आपका आराम से 6 या 8 सीटर का भी डाइनिंग एरिया अलग से सेटअप हो सकता है। उसके अलावा लिविंग एरिया में ये आपका बड़ा सेंटर टेबल आराम से आ जाएगा। डेवलपर ने तो यहाँ 2 लगा दिए हैं, एंड उसके बाद भी यहाँ पर आप एक बड़ा टीवी लगा पाओगे। नीचे स्टोरेज एरिया क्रिएट कर पाओगे। डिस्टेंस बिटवीन सोफा सी शेप में, यू शेप में, या जो भी आप उसको कहना चाहोगे, उसमें आपका सोफा आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन सोफा एंड टीवी वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ, आई कैन से दैट एक फ्लैट की रिचनेस जो लगती है वो लगती है जितनी डिस्टेंस टीवी यूनिट एंड सोफा के बीच में। तो यहाँ पर उसकी कोई भी कमी नहीं है। ऐसा लगेगा कि एकदम रिच हाई स्टैंडर्ड का ये फ्लैट है। अब मैं आपको डाइनिंग एरिया तो दिखा चुका हूँ, किचन भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने बताया था 6 या 8 लोग यहाँ बैठ जाएंगे। उसके अलावा भी ये स्पेस भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर स्टोरेज करना है तो वो सब भी आप यहाँ पर इजीली कर पाओगे। इंटीरियर्स बहुत अच्छे हैं। टाइल क्वालिटी भी एक बार आप नोटिस करना कि बहुत ही अच्छी दी हुई है यहाँ पर डेवलपर ने। ये आपको मिलता है किचन एल शेप में, कंप्लीट एल शेप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये आपका बन जाएगा सर्विस काउंटर। नीचे मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज आपको जो है वो खुद से करने पड़ेंगे, वो आपको मिलेंगे नहीं। यहाँ पर आपको एक सिंक मिल रहा है फ्रैंके ब्रांड का। ये आपकी एनक्लोज्ड ड्राई बालकनी बन जाती है। एडिशनल सिंक भी आपको यहाँ पर मिलेगा। वॉशिंग मशीन आपका इस तरफ सेटअप हो जाएगा। डबल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए भी काफ़ी स्पेस आपको मिल रही है। एंड ओवरहेड कैबिनेट जो है वो आपको खुद से सेटअप करने पड़ेंगे। चिमनी एंड हॉब आपका इस तरफ आ जाएगा। उसके अलावा भी यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा स्टोरेज एरिया मिल जाता है, वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। फ्रॉम अ 4 BHK पॉइंट ऑफ व्यू ये स्पेस डेफिनेटली सफिशिएंट है। 2 से ज़्यादा लोग खाना कभी नहीं बनाते, तो ये डेफिनेटली सफिशिएंट एरिया हमको मिलता है। अब मैं आपको बालकनी दिखाऊंगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि रनिंग डेक है यहाँ पर गेस्ट बेडरूम एंड लिविंग एरिया से अटैच्ड है। आपको मिलेगी ये 25 फीट की रनिंग डेक। स्पेस आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी रनिंग डेक आपको मिलती है। ये सामने की तरफ आपको ये रेलिंग मिलेगी। ब्रांड बहुत अच्छा है, ब्रांड मतलब क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, हार्ड क्वालिटी मुझे लग रही है। नीचे की तरफ टफन ग्लास मिलेगा, हाइट भी सफिशिएंट है। ऑल्सो ये जो स्लाइडिंग डोर्स एंड विंडोज है वो फेनेस्टा ब्रांड के मिलते हैं, जिसकी वजह से 100% नॉइस कैंसलेशन आपको मिलता है। ऑल्सो इस प्रोजेक्ट में 85% ओपन स्पेस है, तो ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। एमिनिटीज भी जापानीज थीम बेस्ड है, तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। फॉल सीलिंग भी यहाँ पर डेवलपर आपको करके देंगे विथ लाइट्स। एंड जैसे कि मैंने बताया, ये बालकनी जो है, या फिर आप इसको रनिंग डेक बोल सकते हो, ये कनेक्टेड रहेगी आपके गेस्ट बेडरूम के साथ। एक बार इस तरफ आ जाओ तो वो भी मैं एक बार दिखा दूंगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपका हो जाएगा गेस्ट बेडरूम एंड ये अटैच होगी आपके गेस्ट बेडरूम के साथ। ये है बालकनी के बारे में। 25 फीट की रनिंग डेक होने की वजह से ये काफ़ी बड़ी लगती है। अब गेस्ट बेडरूम से होते हुए हम चलेंगे बाकी के बेडरूम्स में एंड उनको भी देखेंगे, क्योंकि ये 4 BHK फ्लैट है। जैसे कि मैंने बताया था, डुअल विंग लेआउट है। 1 बेडरूम उस तरफ, 3 बेडरूम इस तरफ। यहाँ पर पहले मैं आपको एक बार कॉमन वॉशरूम दिखा देता हूँ।
बाहर की तरफ बेसिन मिल रहा है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, कोलर ब्रांड का। उसके बाद आपको मिलता है ये अंदर WC। तो ये कॉमन वॉशरूम नहीं है, दिस इज लाइक अ पाउडर रूम, बिकॉज यहाँ पर चारों ही बेडरूम्स में आपको अटैच वॉशरूम मिल रहे हैं। तो ये एडिशनल पाउडर रूम आपको मिल रहा है, जो कि गेस्ट को अगर हाथ धोना है तो वो उसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका ये किड्स बेडरूम। अगर आपको किड्स बेडरूम इसको बोलना है तो दोनों तरफ टेबल्स यहाँ भी आ जाएंगे, ये बेड आ जाएगा। सामने की तरफ अगर आपको टीवी लगाना है एडिशनल पॉइंट के साथ आप वो लगा सकते हो। वार्डरोब आपका इस तरफ सेटअप हो जाता है। ऑफ कोर्स इसके डायमेंशन जो है वो रेगुलर है जैसे यूजुअली होते हैं, बट एक एडिशनल पॉइंट जो यहाँ पर है वो है ये अटैच वॉशरूम। जैसे कि मैंने बताया हर बेडरूम में एक अटैच वॉशरूम है, वो आपको यहाँ मिल रहा है। ये आपका शावर यूनिट, वॉल माउंटेड कमोड विद द एडिशनल टाइल ड्रॉप, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मुझे बहुत पसंद है। एंड एक प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन भी यहाँ पर आपको मिल रहा है कोलर ब्रांड का। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी हो जाता है। ये है दूसरे बेडरूम के बारे में, ज़्यादा मैं आपको बोर नहीं करूँगा इसमें क्योंकि ये रेगुलर है। अब यहाँ आपको मिलेगा तीसरा बेडरूम, इसको आप पेरेंट्स बेडरूम भी बोल सकते हो, पेरेंट्स बेडरूम बना सकते हो। यहाँ पर भी दोनों तरफ टेबल्स आ जाएंगे। ये हल्का सा बड़ा है। सामने की तरफ आपका टीवी यूनिट यहाँ आ जाएगा, बड़ा टीवी। डिस्टेंस अभी भी मेंटेन हो रही है। यहाँ पर अगर आपको वर्क फ्रॉम होम एरिया सेटअप करना है वो आप कर सकते हो, आपको यह प्लग पॉइंट मिलेगा। ऐसे डेकोरेशन जो है वो आप डेफिनेटली कर लेना, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। उसके अलावा ये बन जाएगा आपका वार्डरोब यूनिट। उसके बाद भी यहाँ चलने के लिए कोई भी कमी नहीं है, स्पेस काफ़ी है। एंड फिर दोबारा से ये आपका एक और चीज़, तो कई बार क्या होता है ड्रेसिंग टेबल मिस हो जाता है, ड्रेसिंग एरिया मिस हो जाता है। ये वार्डरोब रखने के बाद भी, बेड रखने के बाद भी, टीवी रखने के बाद भी यहाँ पर एक छोटी सी स्पेस मिलती है आपको एक आपके ड्रेसिंग टेबल डिज़ाइन करने के लिए। उसके बाद ये भी एक प्राइवेट लॉबी की तरह एक्ट करता है, क्योंकि अगर कोई एंटर कर रहा है या फिर बाहर खड़ा है तो वो देख नहीं पाएगा। एंड विंडोज़ भी आपको उस तरफ देखने के लिए मिलेंगे। विंडोज़ के बारे में मैं बताना भूल गया, ये आपको मिलेंगे विंडोज़। उसका शॉर्ट चाहिए तो मैं डाल दूंगा। नीचे का पोर्शन रहेगा फिक्स्ड, ऊपर का रहेगा ओपनेबल। एंड अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का अटैच वॉशरूम। जैसे कि मैंने बताया ये छोटी सी लॉबी बन जाती है, प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी दिखाई नहीं देगा यहाँ पर। ये होगा आपका अटैच वॉशरूम। सेम वहाँ पर भी वही था, यहाँ पर भी वही है। शावर यूनिट, वॉल माउंटेड कमोड एंड प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन, वो सब तो सेम है, तो मैं डिटेल में उसमें जाकर दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब हम चलेंगे हमारे मास्टर बेडरूम में। दोबारा एक चीज़, यहाँ पर जब आप आओगे एक चीज़ देख पाओगे, यहाँ पर भी प्राइवेसी मिल रही है। तो जो लेआउट है जैसे कि मैंने बताया था बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है। जब आप देखोगे बेड हमारा काफ़ी दूर है एंड ऑलरेडी डोर शुरू हो चुका है। ये आपका आ जाएगा मास्टर बेडरूम। ये वॉक इन वार्डरोब बनता है, वो मैं बताऊंगा बाद में। 14x12 का इसका डायमेंशन है, साथ में वॉक इन वार्डरोब भी मिल रहा है। बट क्योंकि लेआउट इतने अच्छे से यूज़ किया है तो ये बड़ा लग रहा है। दोनों तरफ टेबल्स यहाँ भी आ जाएंगे, ये आपका बेड हो जाएगा। देखो एक बार आप डिस्टेंस नोटिस करो, जो टीवी यूनिट है एंड बेड का ये वाला पार्ट है, इसमें कितना ज़्यादा गैप मेंटेन हो रहा है। 14x12 का मतलब ये था कि यहाँ पर ये 14x12 है, ये एडिशनल स्पेस की वजह से ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रेगुलर मास्टर बेडरूम से ये और भी बड़ा लगेगा, डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर आपका स्टडी एरिया बन सकता है। विंडो आपको सेम मिलेगी जैसे मैंने वहाँ दिखाई थी, नीचे का पोर्शन फिक्स्ड, ऊपर का ओपनेबल। एंड यहाँ पर भी आपको मिल रहा है एक वॉक इन वार्डरोब। गेस्ट बेडरूम में भी हमने देखा था, यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आप अपना वार्डरोब सेटअप कर सकते हो, ड्रेसिंग एरिया वगैरह रखना है तो आप वो यहाँ पर कर पाओगे। ये मिल जाएगा आपको आपका मास्टर वॉशरूम। चेंज जो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ वो है टाइल क्वालिटी। टाइल्स यहाँ चेंज हुए हैं, ये और ब्राइट लग रहा है बिकॉज व्हाइट टाइल्स जो होते हैं वो ब्राइट दिखाते हैं। शावर यूनिट, वॉल माउंटेड कमोड एंड दोबारा एक प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन। यहाँ पर बेसिन थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द बेडरूम्स। तो ये हो जाता है आपका मास्टर बेडरूम का एरिया। वॉक इन वार्डरोब जैसे मैंने बताया था एंड एक छोटी सी प्राइवेट लॉबी यहाँ पर भी मिलती है। तो आप देख पाओगे कि अगर मैं बाहर खड़े रहता हूँ तो मैं कुछ देख नहीं पाऊंगा। मैं अभी बाहर खड़ा हूँ एंड आई एम श्योर आप कुछ भी देख नहीं पा रहे होंगे, विच इंश्योर्स प्राइवेसी। ये है आपका मास्टर बेडरूम। अब मैं लिविंग एरिया में जाके आपके लिए सारी डिटेल्स समराइज कर दूंगा। चलिए, तो ये खत्म होता है 4 BHK 1715 स्क्वायर फीट का सैंपल फ्लैट का टूर। प्राइसिंग एक बार मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। इसका कोटेड प्राइस है 2.34 CR। 2 and 3 BHK भी अवेलेबल है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको। उसकी प्राइसिंग भी आप जाके स्टार्टिंग में देख सकते हो अगर आपने मिस कर दिया है तो।
ऑल्सो इसका पोजेशन डेट एज पर रह रहा है दिसंबर 2030, बट डेवलपर कमिट कर रहे हैं दिसंबर 2028। ऑल्सो यहाँ पर डिस्काउंट भी अवेलेबल है, तो जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा या बेस्ट डील जो भी होगी उससे बेटर ही मैं आपको यहाँ पर करवा के दूंगा। नीचे मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, तो उस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पर साइट विजिट मैं आपकी शेड्यूल करवा दूंगा। एंड मैं ऐसे बहुत सारे रील्स एंड छोटे छोटे वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारा कंटेंट बनाया हुआ है, सो इफ यू कैन ड्रॉप अ लाइक एंड अ सब्सक्राइब, इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड अगले वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड।